इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक किताब का अध्याय 8 पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के बाजार। तो इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के A to Z क्वेश्चन है सॉल्व करेंगे, जो चैप्टर के बीच में भी दिया हुआ वो भी और अभ्यास का प्रश्न भी। तो आप सब बोल रहे थे कि वीडियो लाया जाए अध्याय 8 का, और आप सब ये भी बोल रहे थे चैप्टर के बीच में जो प्रश्न है ना उसका भी हल निकाला जाए और फिर अभ्यास का भी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पेज नंबर कितना है। ये अगला पेज है तो 71 पेज नंबर में है। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, राम जी की दुकान से लोग किन किन कारणों से सामान खरीदते हैं। तो ठीक है, 3 गो प्रश्न है, तो चलिए आपको बताते हैं। तो पहला प्रश्न है, राम जी की दुकान से लोग किन किन कारणों से सामान खरीदते हैं। तो उत्तर लिखेंगे, राम जी की दुकान में रोजमर्रा के सामान मिलते हैं, जो डेली यूज करते हैं ना, तो खाने पीने का सामान, साबुन, सर्फ, ये सब। वे गांव के सभी लोगों को पहचानते हैं, इसलिए बहुत से लोगों को वे सामान उधार भी दे देते हैं। ठीक है, उधार भी देते हैं। कोई चीज़ की अचानक ज़रूरत पड़ी तो वे उसी दुकान से ले लेते हैं, क्योंकि राम जी की दुकान क्या नज़दीक पड़ता है, बाजार बहुत दूर है तो कौन जाएगा तुरंत है। ठीक है, 2 है, किराने के सामान के लिए जलहरा के कुछ लोग ही राम जी की दुकान पर बार बार आते हैं, ऐसा क्यों। देखिए उत्तर लिखेंगे, जलहरा गांव में राम जी की दुकान के अलावा किराने की और भी 2-3 दुकानें। ठीक है, और भी 2-3 दुकानें, छोटी छोटी दुकानें। ठीक है, इसलिए बाकी दुकानों में भी वो जाते हैं। साथ ही साथ लोग पास के एक बड़ा गांव तीरा के बाजार में भी सामान खरीदने जाते हैं। ठीक है, जो छोटा छोटा जरूरत का सामान है तो राम जी की दुकान से ले लिए, और भी 2-3 दुकानें हैं तो उससे भी जाके लेते हैं, तो राम जी की दुकान पे कम जाते हैं। ठीक है, जब 2-3 और दुकान है तो वहाँ भी जाएगा ना, जो जिनके घर के नज़दीक पड़ेगा तो वो जाएंगे, और राम जी की दुकान के घर के नज़दीक जो भी हैं लोग वो खरीदेंगे। और दूसरा बात क्या है ना, तीरा के बाज़ार में सामान खरीदने जाते हैं, तो वहाँ से बहुत सारे सामान एक ही बार में खरीद के ले आते हैं, तो छोटा छोटा सामान सिर्फ राम जी की दुकान से ही खरीदते हैं। 3 है, बहुत कम मात्रा में सामान खरीदने पर महंगा मिलता है, उदाहरण देते हुए अपना मत रखिए। तो ये सही बात है, ये उत्तर लिखेंगे, बहुत कम मात्रा में सामान खरीदने पर सामान महंगा मिलता है। उदाहरण के लिए, जैसे हम कभी कोई सामान एक साथ 5 केजी खरीदते हैं तो उसकी कीमत मान लेते हैं कि 45 रुपये बताई जाती है, 45 रुपये बताया जा रहा है, तो 45 रुपये में 5 केजी है तो 1 केजी क्या हो गया, 5×9 = 45, तो 9 रुपया हो गया। ठीक है, तो ये लिखा हुआ यानी 9 रुपया पर केजी, 1 केजी का दाम 9 रुपया पड़ा। कब, जब 5 केजी खरीदे। तो अगर वही सामान 1 केजी 1 किलो खरीदते हैं तो हमें उसकी कीमत 10 रुपये बताई जाती है। ठीक है, 10 रुपया। तो वही बात है, तो आटा में ऐसे ही करता है, तुम भी देखें, तो 5 केजी लेने पे ना कम देता है। ठीक है, और फिर 1 केजी लेंगे ना तो थोड़ा ज़्यादा देता है। ठीक है, पर केजी, और 1 किलो की बात करें तो 1 रुपया ज़्यादा वो ले लेता है। 71 का सवाल है, जलहरा की दुकान और तीरा के बाजार में क्या अंतर है। जलहरा की दुकान और तीरा के बाजार में क्या अंतर है। और जलहरा क्या एक गांव है। ठीक है, उत्तर लिखेंगे, जलहरा एक छोटा गांव है जिसके कारण यहाँ दुकानों की संख्या भी कम है। यहाँ किराने की 3-4 दुकानें ही हैं। ठीक है, 3-4 दुकान बस, छोटा छोटा। जबकि तीरा एक बड़ा गांव है, यहाँ 15 से 20 दुकान है। समझ रहे हो, 15 से 20 दुकानें, वो भी बड़ी बड़ी है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, जलहरा के गाँव की तुलना में। ठीक है, जो इसमें 2 दुकान है उसकी तुलना में, जिसमें देखिए 15-20 दुकानें, जिसमें 7 से 8 किराने की दुकान है। ठीक है, और लगभग लगभग सारा सामान मिल जाता है किराने का। इसके अलावा कपड़ा का दुकान है, मिठाई का दुकान है, सब्जी फल, चाय का नाश्ता आदि मिलते हैं। तो ये सब का भी दुकान है, लेकिन ये सब का क्या कमी है, यहाँ पर जलहरा का जो छोटा सा गाँव है 3-4 दुकान, बस किराने के दुकान, किराने का सामान ही मिलता है। 2 है, आसपास के गाँवों के लोग किन कारणों से तीरा के बाजार आते हैं। तो देखिए उत्तर लिखेंगे, तीरा एक बड़ा गांव है, यहाँ 15 से 20 दुकानें हैं, जिसमें 7 से 8 किराने की दुकान है। तो किराने की दुकान में सब कुछ मिल ही जाता है, और यहाँ कपड़े, चाय नाश्ता, फल सब्जी आदि की दुकानें हैं। जैसे कपड़ा खरीदना है तो कपड़ा खरीदना है तो जलहरा का जो छोटा सा गांव है तो वहाँ कपड़ा थोड़ी मिलता है, नहीं मिलता है। 3 से 4 दुकान है, वो भी किराना का है, तो नहीं मिलता है। तो जाहिर सी बात है, कपड़ा हो गया, फल सब्जी, ठीक है ना, ये सब चीज़ है। जैसे सीमेंट है, बालू है, तो ये सब खरीदना है घर बनाने के लिए, तो ये सब तीरा के, ठीक है ना, तीरा के बाजार जाते हैं, जहाँ 15 से 20 दुकानें हैं।
इसलिए आसपास के गांवों के लोग सभी प्रकार के सामानों को खरीदने के लिए तेरह के बाजार आते हैं। 3 है, उधार लेना कभी तो मजबूरी है तो कभी सुविधा। मजबूरी भी है और सुविधा भी है। कैसे देखिए, उदाहरण देकर समझाएं। देखो उत्तर लिखेंगे, जब कभी अगर हम बाजार गए और हमारे पास पैसे नहीं हैं और हमें कोई वस्तु सस्ते दामों पर मिल जाए, ठीक है, सस्ते दाम पे दे रहा है, तो हम उधार लेकर खरीद लेते हैं। ठीक है, तो उस वक्त उधार हमारे लिए सुविधा बन जाता है। ठीक है, अपने मन से खरीदते हैं। वो हमें ज़रूरत मान लेते हैं नहीं भी होता है ना, लेकिन देखते हैं कि सस्ता मिल रहा है तो बोलते हैं कि उधार दे दो। ठीक है, मान लेते हैं कि कोई सब्जी है तो 1 किलो खरीदना है। ठीक है, मान लेते हैं कि ये दे रहा है 30 रुपये। ठीक है, अब मान लेते हैं रात में खरीदने जा रहे हैं तो उसके पास 2 किलो सब्जी है। ठीक है, तो वो बोलता है कि नहीं आपको 20 रुपये लगा देंगे या 15 रुपये लगा देंगे, 2 किलो खरीद लीजिए। तो हम सब क्या करते हैं, खरीद लेते हैं। बोलते हैं कि अगर कि पैसा नहीं है तो बोलता है कि ठीक है कल दे दीजिएगा। तो इस तरह से तो उस वक्त उधार हमारे लिए क्या हो गया, सुविधा हो गया। मजबूरी नहीं हुआ, सुविधा। ठीक है, पर अगर हमें किसी वस्तु की सख्त ज़रूरत हो और उस वक्त हमारे पास पैसे नहीं हो तो उधार लेना हमारी क्या होती है, मजबूरी बन जाती है। ठीक है, तो अब देखिए पेज नंबर 72 का प्रश्न। अब देखिए पहला, लोग साप्ताहिक बाजार जाना क्यों पसंद करते हैं। जो सप्ताह में एक बार लगता है ना, जिसको हाट बोलते हैं। ठीक है, हाट, तो जाना क्यों पसंद करते हैं। तो लिखेंगे, साप्ताहिक बाजार में रोज़मर्रा के उपयोग की सभी चीज़ें मिल जाती हैं। रोज़मर्रा मतलब डेली डेली जो यूज करते हैं, जैसे बोले तो कपड़ा है, खाने पीने का सामान है, ठीक है, फल सब्जी ये सब है। खरीदारों के पास मोल भाव कर वस्तु की कीमत कम करवाने का मौका भी होता है। जहाँ यहाँ ज़्यादातर वस्तुएं सस्ती एवं एक ही स्थान पर मिल जाती हैं। देखिए क्या फ़ायदा साप्ताहिक हाट का। पहला तो रोज़मर्रा के उपयोग की चीज़ें मिलती हैं, बोले ना कपड़ा, बर्तन, ठीक है, बहुत सारा खाने पीने का सामान ये सब। ठीक है, ये सब मिलता है, ये फ़ायदा हो गया। उसके बाद क्या है, खरीदार जो है ना तो वो मोल भाव करा लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि दुकान में जाइएगा तो उतना कम नहीं, तो महंगा देता है उतना कम नहीं करता है। ठीक है, मॉल में जाइएगा तो कम ही उसमें तो दाम क्या होता है, फिक्स होता है, ये बात है। लेकिन यहाँ साप्ताहिक हाट में मोल भाव कर सकते हैं, दाम कम करवा सकते हैं, ये फ़ायदा होता है। और यहाँ पर क्या होता है, ज़्यादातर वस्तु सस्ती होती है तो जाके खरीद लेंगे। और यहाँ पर बात है कि ढेर सारा दुकान होता है ना, ढेर सारा दुकान होता है एक ही स्थान पर तो बहुत सारा सामान मिल जाता है। ढेर सारा दुकान होता है तब स्टॉल लगता है तब। 2 देखिए, साप्ताहिक बाजार में वस्तुएं सस्ती क्यों होती है। ठीक है, तो उत्तर लिखेंगे, साप्ताहिक बाजार में एक ही वस्तु कई दुकानों में मिलती है। इसके कारण दुकानदारों में आपस में कड़ी प्रतियोगिता होती है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि इस तरह का मान लेते हैं कि 5 की दुकान है। ठीक है, तो एक ही सामान बिक रहा है, मान लेते हैं कि तीनों में ना, मान लेते हैं कि सेब बिक रहा है। ठीक है, तीनों में सेब बिक रहा है, तो कौन चाहेगा, पाँचों में से चाहेगा ना कि मेरे दुकान से खरीदें। ठीक है, तो मान लेते हैं कि 50 रुपये पर केजी है। ठीक है, कितने हमको नहीं पता, लेकिन मान लेते 50 रुपये केजी है। तो ये क्या करेगा ना, कोई दुकान वाला 45 रुपये बेचने लगेगा। ठीक है, कि मेरे यहाँ से खरीद दीजिए। ठीक है, तो देखेगा कि मान लेते हैं कि ये दुकान 45 रुपये बेच रहा है तो बाकी नहीं बिक रहा, तो ये भी कर देगा 45 रुपये या उससे 44 रुपये, इस तरह से। तो वही बोला गया, तो साप्ताहिक बाजार में एक ही वस्तु कई दुकानों में मिलती है। इसके कारण दुकानदारों में आपस में कड़ी प्रतियोगिता होती है, इसलिए वस्तुएं क्या होती है, सस्ती मिलती है, ताकि दुकान वाले सोचते हैं कि मेरे यहाँ से खरीदें, ज़्यादा बिके। फिर यह मोल भाव कैसे और क्यों किया जाता है। अपने अनुभव के आधार पर टोलियां बनाकर नाटक है। ठीक है ना, नाटक करना है, तो ये तो आप खुद कीजिएगा, लिखने वाला तो है नहीं। 4 है, साप्ताहिक बाजार में जाने का अनुभव लिखें। ठीक है, तो एक आपको लिख कर दिखा रहे हैं, तो इसी तरह का आपको अपना अनुभव लिखना है। तो उत्तर लिखेंगे, मैं एक बार अपने माता पिता के साथ साप्ताहिक बाजार गया था। कई बार गए थे बट एक बार का वर्णन यहाँ पर करना है। ये बाजार क्योंकि सप्ताह में एक ही दिन लगता है, इसलिए बाजार में बहुत भीड़ थी। हाँ, बहुत भीड़ रहता है वहाँ, रोज़मर्रा के सभी सामान उपलब्ध थे। एक ही जैसे सामान कई दुकानों में मिल रहे थे और वहाँ ज़्यादातर वस्तुएं क्या थी, सस्ती थी, तो बहुत सारे लोग खरीद रहे थे, बहुत भीड़ था। हमने मोल भाव कर कपड़े खरीदे, फल सब्जियाँ आदि खरीदे। अब देखिए पेज नंबर 74 का सवाल है, आपके घर के आसपास या शहर के मोहल्ले की दुकानों का विवरण लिखें। ठीक है, तो यहाँ पर क्या अध्याय के जो बीच का जो प्रश्न है ना, वो सब भी आपको सॉल्व करा रहे हैं। ठीक है, तो अभ्यास का भी सॉल्व करा रहेंगे और अध्याय के बीच का है वो भी।
तो आपके घर के आसपास या शहर के मोहल्ले की दुकानों का विवरण लिखें। तो आपके आसपास जैसे जैसे दुकान है तो वो लिखेगा। तो देखिए उत्तर लिखेंगे, मेरे घर के पास कई दुकान है। ठीक है, ठीक है। हम पटना में रहते हैं तो कई दुकान है, वहाँ रोज़मर्रा के उपयोग में आने वाले सभी सामान उपलब्ध होते हैं। कोई दुकान सौंदर्य प्रसाधन का, यानी जो होता है ना क्रीम का, ठीक है, या फिर क्रीम का, सुंदर देखने वाला जो भी चीज़ है वो सब का। तो कोई खास सामग्री का, यानी किराने दुकान का। घर के पास के कुछ किराने की दुकानों से अधिक पहचान होने से वो हम लोगों को उधार भी दे देते हैं। ठीक, जहाँ से रेगुलर खरीदते रहते हैं ना नियमित रूप से, तो वो उधार भी दे देते हैं चीन पहचान होने की वजह से। ठीक है, 2 है साप्ताहिक बाजार और इन दुकानों में क्या अंतर है। ठीक है, साप्ताहिक बाजार और ये जो घर के आसपास यानी मोहल्ले की दुकान है ना, तो उसमें क्या अंतर है। ठीक, उत्तर लिखेंगे, साप्ताहिक बाजार सप्ताह में एक ही दिन लगता है। ठीक है, एक ही दिन लगता है। और और फिर क्या, ये जो होता है ना, ये दुकान अभी मोहल्ला का दुकान वो प्रतिदिन खुलता है। ठीक है, एक अंतर हो गया, यहाँ लोग मोल भाव कर दाम कम कराते हैं साप्ताहिक बाजार में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर वस्तुओं का मोल भाव है ना, मोल तोल कम किया जाता है, बहुत ही कम। ठीक है, दुकानों में। ठीक है, शहर की दुकानों में। और क्या अंतर है, साप्ताहिक बाजार में क्या है, यहाँ कई गांवों से लोग खरीदारी करते हैं। ठीक है, लेकिन मोहल्ले के दुकानों में क्या होता है, आसपास के लोग ही खरीदारी करते हैं, आसपास के लोग हैं। तो मोहल्ले में क्या होता है, शहर के मोहल्ले में ढेर सारा दुकान होता है ना। तो जैसे मान लेते हैं कि ये 3 गो दुकान है, तो मेरे घर के नज़दीक पड़ेगा ये, तो इसमें से खरीदेंगे। इसमें से जो सामान नहीं मिलेगा तो बाकी बाकी में जाएंगे। ठीक है, तो वही बोला गया। तो हो गया अंतर। तो उत्तर लिखेंगे, साप्ताहिक बाजार सप्ताह में एक ही दिन लगता है। यहाँ लोग मोल भाव कर दाम कम कराते हैं। यहाँ कई गांवों से लोग खरीदारी करते हैं। लेकिन मोहल्ले की दुकानों में आसपास के लोग ही खरीदारी करते हैं, दूर से नहीं आते हैं। यहाँ पर वस्तुओं का मोल तोल बहुत कम किया जाता है, बहुत ही कम। दुकानें स्थायी होती हैं। ठीक है, और साप्ताहिक बाजार में क्या होता है, स्टॉल लगता है, हट जाता है। लेकिन दुकानें इसमें क्या होता है, मोहल्ले की दुकान स्थायी होती है, स्थायी मतलब हमेशा के लिए, और प्रतिदिन खुलता है। 3 है, पूरन और जूही उस दुकान से ही सामान क्यों खरीदते हैं। एक दुकान है, ठीक है, तो उसी में से क्यों खरीदते हैं। देखिए उत्तर लिखेंगे, ये क्या है, ये उस दुकान मतलब क्या, मोहल्ले की दुकान है। उत्तर लिखेंगे, पूरन और जूही हमेशा उस दुकान से ही सामान खरीदते हैं। ठीक है, क्योंकि वह दुकान उनके घर के पास में ही है। पहला बात हो गया, घर के पास में ही है और वहाँ अच्छी गुणवत्ता के सामान मिलता है, सामान भी ठीक ठीक मिलता है। ठीक है, घर के नज़दीक भी है। तो मोहल्ले में और ढेर सारा दुकान है, ठीक है, ढेर सारा। लेकिन एक ही दुकान से वो खरीदते हैं कि घर के नज़दीक है और सामान भी अच्छी गुणवत्ता वाले मिलते हैं। और क्या बात है, उस दुकान से एक बार में 1 महीने का राशन उधार पर जाता है। ठीक है, 1 महीने का राशन उधार पर जाता है और माता पिता के वेतन मिलने पर पहले सप्ताह में चुका दिया जाता है। ठीक है, पहले सप्ताह में। तो ये फायदा है। अब आते हैं पेज नंबर 75। पहला है कॉम्प्लेक्स या मॉल। मॉल को ना शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। तो कॉम्प्लेक्स या मॉल में लोग मोल भाव नहीं करते हैं, क्यों। तो आप भी मॉल में गए होंगे तो आपको भी पता है क्यों। एक उत्तर लिखेंगे, कॉम्प्लेक्स या मॉल में लोग मोल भाव नहीं करते हैं क्योंकि वहाँ पर सभी सामान ब्रांडेड कंपनियों की होती है। ठीक है, ब्रांडेड कंपनियों की होती है और उन पर एक एक पर्ची रहती है। ठीक है, एक पर्ची रहती है जिस पर उनका निश्चित दाम लिखा रहता है। ठीक है, दाम क्या लिखा रहता है, फिक्स दाम लिखा रहता है। ठीक है, इसलिए मोल भाव नहीं कर सकते हैं। कभी कभी डिस्काउंट मिलता है, वो अलग चीज़ है। अब आगे है, मॉल के दुकानदार और मोहल्ले के दुकानदार में क्या क्या अंतर है। ठीक है, तो लिखेंगे, मॉल के दुकानदार से हम मोल भाव नहीं कर सकते हैं, उससे हम उधार सामान भी नहीं ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन मोहल्ले के दुकानदार से हम मोल भाव कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत जो मोल भाव तो कर ही सकते हैं और उनसे उधार सामान भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये फ़ायदा है। 3 है, ब्रांडेड सामान किन कारणों से महंगा होता है। ठीक है, महंगा। उत्तर लिखेंगे, ब्रांडेड कंपनियां अपने सामानों का बड़ा बड़ा विज्ञापन करवाती है। ठीक है, पहले तो विज्ञापन कराएगी। तो ये कपड़ा जो मान लेते हैं खरीद रहे हैं, तो कपड़े को के उत्पादन में जितना पैसा लगा वो, और प्लस में जो विज्ञापन कराने के लिए जितना खर्चा हुआ वो, ठीक है, वो दोनों जुड़ा हुआ रहता है, इसलिए महंगा होता है। और क्या बात है, वे अपने सामानों के अच्छी क्वालिटी होने के दावे करते हैं।
कि अच्छी क्वालिटी का है। उसके बाद एक कंपनियों के बड़े बड़े शोरूम होते हैं, ठीक है ना, जैसे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में बिकेगा ब्रांडेड सामान, मॉल में बिकेगा, बड़ा बड़ा शोरूम में बिकेगा, तो शोरूम का रेंट भी तो देना है, कर्मचारी को भी तो देना है, तो इसलिए कंपनियों के बड़े बड़े शोरूम होते हैं। तो इस इन कारणों से भी क्या होता है, महंगा हो जाता है। तो वही बोला गया, तो इन सब में उनका बहुत पैसा खर्च होता है, इन्हीं सब कारणों से ब्रांडेड सामान महंगा होता है, ठीक है। 4 है, दुकान या बाजार एक सार्वजनिक जगह है। सार्वजनिक जगह मतलब सभी लोगों के लिए जगह है। शिक्षक के साथ चर्चा करें, ठीक है। तो देखिए, तो उत्तर लिखेंगे दुकान या बाजार एक सार्वजनिक जगह है। जैसे मान लेते हैं मूवी देखने जा रहे हॉल में, तो वो भी सार्वजनिक जगह है। मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, वो सब भी सार्वजनिक जगह है, कोई भी जा सकता है, अमीर गरीब कोई भी। तो उत्तर लिखेंगे दुकान या बाजार एक सार्वजनिक जगह है, क्योंकि यहाँ सभी तरह के लोग आ जा सकते हैं। अमीर गरीब तथा सभी जाति धर्म के लोग यहाँ एक साथ आकर खरीदारी करते हैं, ठीक है। तो इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, जाति धर्म से। पेज नंबर 79 में, तो यहाँ पर देखिए अभ्यास का प्रश्न दिया हुआ, ठीक है, 1 से लेकर 7 तक दिया हुआ है, ठीक है। तो पहला है, इस पाठ एवं अपने अनुभव के आधार पर इन दुकानों की तुलना करें और निम्नांकित खाली जगहों को भरें। तो ये जो दुकान है, ठीक है ना, गांव की दुकान, हाट यानी साप्ताहिक बाजार जो सप्ताह में एक बार लगता है, शहर की दुकान, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स यानी मॉल, ठीक है। तो ये सब भरना है। क्या सामान मिलता है वो लिखेंगे, कीमत कैसा होता है ये लिखेंगे, दुकानदार कैसा होता है और ख़रीदार कैसा होता है ये सब लिखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन तो पढ़ ही लिए हैं। तो देखिए क्या क्या सामान मिलता है, तो गांव की दुकान में तो छोटी छोटी जोड़ी सामान मिलता है, रोज़मर्रा के जोड़ी सामान। हाट में क्या मिलता है, साप्ताहिक हाट, तो सभी प्रकार के सामान मिलता है, ठीक है, एक ही जगह। शहर की दुकान में क्या मिलता है, खास दुकान में खास सामान मिलता है, क्योंकि शहर में ढेर सारी दुकान होता है ना, जैसे सौंदर्य प्रसाधन वाला, उसमें क्रीम व्रीम का रहेगा, सेंट का रहेगा, ये सब, ठीक है। उसके बाद किराने की दुकान में किराना का सामान रहेगा। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स यानी मॉल में क्या रहता है, सभी प्रकार के ब्रांडेड सामान रहते हैं, ठीक है। अब देखिए गांव की दुकान में कीमत क्या होता है, सामान्य होता है या फिर कम होता है, ठीक है, सामान्य या कम लिखेंगे, ठीक है। हाट पे क्या होता है, सस्ता होता है, ठीक है। शहर की दुकान में क्या होता है, सामान्य होता है, जैसे रहता है उसी तरह। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, महंगा होता है, ठीक है। अब आते हैं दुकानदार की बात करते हैं। तो गांव की दुकान है ना, तो दुकानदार क्या होता है, परिचित होता है, उधार दे देता है। हाट पे क्या होता है, अब मान लेते अपने गांव से कोई लगा रहा है तो परिचित होता है, अगर मान लेते दूसरे गांव से लगा रहा है तो परिचित नहीं होता है, ठीक है। परिचित और अपरिचित दोनों होता है हाट में, ठीक है, और उधार नहीं देता है, समझे, ठीक है। अब आते हैं शहर की दुकान, तो उधार दे देता है। जो मोहल्ले की दुकान है जहाँ से आप सामान नियमित रूप से खरीद रहे हैं, तो चीन पहचान हो जाता है, तो इसमें परिचित होता है दुकानदार और उधार दे देता है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में तो उधार बिल्कुल नहीं देता, ठीक है। अब देखिए खरीदार की बात करते हैं। तो गांव की दुकान में क्या परिचित लोग ही आते हैं, ठीक है, आसपास के गांव के परिचित लोग ही आते हैं, तो खरीदार क्या मोल भाव थोड़ा कर सकता है, ठीक है, और ये परिचित होता है, ठीक है। हाट हाट में क्या है, साप्ताहिक हाट में मोल भाव कर सकता है, तो मोल भाव करता ही है। तो खरीदार क्या होता है, खरीदार गांव के लोग होते हैं, गांव के लोग, ठीक है, खरीदार। अब आते हैं शहर की दुकान। तो शहर की दुकान में क्या होता है, आसपास के लोग रहते हैं, मोहल्ले के लोग रहते हैं, खरीदार खरीदार मोहल्ले के लोग रहते हैं और मोल भाव थोड़ा कर सकते हैं, थोड़ा बहुत। और कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स में अपरिचित लोग रहते हैं, ठीक है ना, खरीदार अपरिचित लोग और मोल भाव नहीं कर सकते हैं। तो ये इस प्रकार से पहला सवाल खत्म हो गया। दूसरा है, बाजार क्या है या कितने प्रकार का होता है। तो उत्तर लिखेंगे, बाजार वह जगह होती है जहां हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जाते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए सामान खरीदना है, कपड़ा खरीदना है, खाने पीने का सामान खरीदना है, तो वहीं पर हम जाएंगे, तो उसको बाजार कहेंगे। बाजार में हमारी ज़रूरतों के सभी सामान उपलब्ध होते हैं। बाजार कई प्रकार के होते हैं, पूछ रहा है ना कितने प्रकार के होते हैं, तो कई प्रकार के होते हैं। जैसे गांव की दुकान हो गया, तो एक तरह का बाजार ही हो गया, ठीक है, गांव का बाजार हो गया, ठीक है। गांव की दुकान हो गया, उसके बाद गांव में बाजार भी लगता है, वो हो गया। हाट हो गया, साप्ताहिक हाट, ठीक है ना, सप्ताह एक बार लगता है, वो हो गया। शहर की दुकान हो गया, मोहल्ले की दुकान, वो हो गया। उसके बाद शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जिसको मॉल कहते हैं, वो हो गया। और उसके बाद थोक बाजार हो गया, ठीक है, थोक बाजार, जैसे जहाँ जैसे बड़ा बड़ा जो दुकान होता है ना, वो क्या होता है, वो थोक बाजार से मंगा लेता है ढेर सारा सामान, समझे। तो फिर ये क्या, ये छोटे छोटे जो दुकानें होती हैं,
तो ये थोक बाजार से जो वाला जो लाते हैं ना, तो उसे वो खरीद लेती है। ग्राहक सभी बाजारों में समान रूप से खरीदारी क्यों नहीं कर पाते हैं? समान रूप से खरीदारी, ठीक है, तो उत्तर लिखेंगे ग्राहक सभी बाजार में समान रूप से खरीदारी नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि साप्ताहिक बाजार में ग्राहक दाम में मोल भाव कर सकता है, ठीक है, वस्तुओं के दाम क्या होता है, सस्ती होती है तो ज़्यादा खरीदेगा, ठीक है। मोहल्ले के दुकान से उधार मिल जाता है, ठीक है, तो एक बार में ज़्यादा राशन खरीद सकता है, ठीक है, लेकिन दाम क्या होता है, सामान्य होता है तो ज़्यादा नहीं खरीद सकता, ज़रूरत का सामान नहीं खरीद सकता। मॉल में तो मोल भाव नहीं होता है, तो जो ज़रूरत रहता है बस वही खरीदता है, ठीक है, दाम भी महंगे होते हैं तो कम खरीदेगा। थोक बाजार से अधिक सामान लेने पर कीमत कम पड़ती है, ठीक है, तो जो बड़े बड़े व्यापारी होते हैं तो थोक बाजार से ढेर सारा सामान खरीद लेते हैं, उनको मुनाफा भी ज़्यादा मिलता है। तो इस प्रकार से देखते हैं ना कि अलग अलग जगह, जैसे साप्ताहिक बाजार, मोहल्ले की दुकान, गांव की दुकान, थोक बाजार, तो सब जगह अलग अलग है ना, अलग अलग सामान खरीदते हैं अलग अलग मात्रा में, ठीक है। 4 है, बाजार में कुछ छोटे दुकानदारों से बातचीत करके उनके काम और आर्थिक स्थिति के बारे में लिखें, ठीक है, किसके बारे में, कुछ छोटे दुकानदार, देखिए उत्तर लिखेंगे बाजार के छोटे दुकानदार मंडी से सामान लाकर बेचते हैं। जो बड़े बड़े व्यापारी होते हैं ना, तो बाहर से मंगा लेते हैं, ठीक है, तो ट्रक के माध्यम से जो भी है मंगा लिए, तो यहाँ से छोटे दुकान खरीदते हैं, ठीक है, बड़े दुकानदारों से, बड़े व्यापारियों से। तो बाजार के छोटे दुकानदार मंडी से सामान लाकर बेचते हैं, वे लोग छोटी मात्रा में खरीद बिक्री करते हैं क्योंकि छोटा दुकानदार लिखा हुआ, इनकी आर्थिक स्थिति कुछ खास अच्छी नहीं होती है। वे बड़े दुकानों की तरह सामानों को आधुनिक तरीके से पैकिंग करवा कर नहीं बेचते हैं, ठीक है, तो बड़ी दुकानों की तरह बड़ा बड़ा अच्छा से पैकिंग करके भी नहीं बेचते हैं, तो उनको उनका दुकान कम बिकता, उनका दुकान बड़े, उनका जो भी सामान है वो कम बिकता है। 5वां है, बाजार को समझने के लिए अपने माता पिता के साथ आपके आसपास के बाजारों का परिभ्रमण करके संक्षिप्त लेख लिखिए, ठीक है, आपके आसपास के जो बाजार है ना, तो घूमना है और फिर संक्षिप्त लेख लिखना है कि कैसा होता है, क्या सामान मिलता है, ये सब। तो देखिए, तुम पटना में रहते हो तो मॉल के बारे में बताएंगे। तो देखिए, मैं अपने पिताजी के साथ एक बार मॉल गया था, वहाँ सभी वस्तुएं मिल रही थी, ठीक है, सभी वस्तुएं। मॉल में लोग मोल भाव नहीं करते हैं क्योंकि वहाँ पर सभी सामान ब्रांडेड कंपनियों की होती हैं और उन सब पर एक पर्ची रहती है जिस पर उनका निश्चित दाम लिखा रहता है। तो मॉल के सामानों में हम मोल भाव नहीं कर सकते हैं, और बशर्ते कि अगर डिस्काउंट है तो ठीक है, ठीक है। तो आपके घर के आसपास भी मॉल होगा, अगर गांव में है तो अपने आसपास के जो बाजार है जैसे साप्ताहिक हाट, ठीक है, एक दिन जाइए, गए ही होंगे तो उसके बारे में क्या बस लिख देना इसी तरह। 6 है, आप भी बाजार जाते होंगे, हाँ जाते होंगे ही। अपने अनुभव के आधार पर इस तालिका को भरें। आपने क्या खरीदा, तो कितना में लिखना है, यहाँ पर देखिए 5 को है, ठीक है, 5 को में लिखना है। कहाँ से खरीदा, ठीक है, ये भी बताना है, और बाजार से उस दुकान या उसी बाजार से क्यों खरीदा, ठीक है, आपको सुविधा हुआ या फिर सुविधा हुआ या उधार दे दिया या फिर भाव कम था या ज़्यादा था, जो भी कम था, विभिन्न था, ठीक है, ढेर सारा वैरायटी के मिल गया कि विभिन्न, जैसे कपड़ा खरीदे तो विभिन्न रंगों का मिल गया, विभिन्न कंपनियों का मिल गया, वो बोला गया। और गुणवत्ता यानी क्वालिटी बहुत बढ़िया था, ठीक है, तो क्यों खरीदे, तो कारण भी बताना। आप जो खरीदे हैं ना वो सब इसमें लिखिएगा, ठीक है, कहाँ से खरीदे इसमें लिखिएगा, और फिर क्यों खरीदे हैं कारण भी बताइएगा इसी सब में से, यहाँ जो ऑप्शन में दिया हुआ सुविधा, भाव, विभिन्नता, उधार, गुणवत्ता, ये सब, ठीक है। तो देखिए, हम जो खरीदे हैं वो आपको बताएंगे। जैसे ब्रश, तो ये मोहल्ले की दुकान से खरीदे हैं, क्यों, क्योंकि निकट होने के कारण, जो बगल का दुकान था तो सुविधा हो गया, ठीक है। तो जीन्स जीन्स खरीदे हैं मॉल से, ठीक है, क्योंकि गुणवत्ता होता है, अच्छी क्वालिटी के मिलता है और वहाँ पर ढेर सारे जीन्स रखे हुए रहते हैं, ठीक है, तो आप आराम से देख सकते हैं। तो विभिन्नताएं रहता है, वैरायटी रहता है, विभिन्न प्रकार का जीन्स, ठीक है। शर्ट भी मॉल से लिए हैं तो वही कारण है, गुणवत्ता की, अच्छी क्वालिटी का रहता है, विभिन्नता रहता है, वैरायटी, विभिन्न रंगों का, विभिन्न कंपनियों का, तो एक बार हम देख के ले सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं चश्मा। चश्मा लिए स्टेशन बाजार से, क्यों, क्योंकि ये इसका दाम कम था, तो ये भाव जिसको बोलते हैं भाव कम था, ठीक है। तो इसी समय से क्या कर रहे हैं, चुन के लिख रहे हैं कारण, ठीक है। जूते, जूते लिए थे शहर की दुकान से, ठीक है, तो एक निकट का दुकान था तो वहाँ से लिए तो उससे क्या हो गया, सुविधा हो गया,
ठीक है, बहुत दूर नहीं था। तो इस प्रकार से भर लें, तो आप जो खरीदे हैं वो लिखिएगा और कहाँ से खरीदे हैं और क्यों खरीदे हैं। ठीक है, तो यही सब में से लिखिएगा सुविधा, भाव, विभिन्नता, उधार, गुणवत्ता, क्यों। 7 है, किसी साप्ताहिक बाजार में दुकान लगाने वालों से बातचीत करके अनुभव लिखें कि उन्होंने यह काम कब और कैसे शुरू किया। कब शुरू किया और कैसे शुरू किया है। ठीक है, कहाँ जाना है, किसी साप्ताहिक बाजार में जाना है। ठीक है, और फिर दुकान लगाने वालों से बातचीत करके लिखना है। ठीक है, अब देखिए पैसों की व्यवस्था कैसे की है, कैसे की। ठीक है, और कहाँ कहाँ दुकानें लगाता या लगाती हैं। ठीक है, तो साप्ताहिक बाजार के सप्ताह में एक ही बार होता है ना, तो अलग अलग एक जो व्यापारी होता है ना साप्ताहिक बाजार में, जो दुकानदार होता है, तो एक गाँव में मान लेते हैं कि लग गया, तो एक दिन गया, फिर दूसरे गाँव में अगला दिन गया, तीसरे गाँव में अगला दिन, इस तरह से उस अपनी सुविधा अनुसार वो साप्ताहिक बाजार में दुकानें लगाता है, अलग अलग साप्ताहिक बाजार में। तो वही बोला गया है, कब किया शुरू, कैसे किया, पैसों की व्यवस्था कैसे किया, कहाँ कहाँ दुकानें लगाते लगाती है, और पैसे की व्यवस्था क्या, सामान वामान खरीदने में। ठीक है, वो सामान खरीदेगा कहीं से तब ना बेचेगा। सामान कहाँ से खरीदता है, या कोई महिला है तो खरीदती है। तो ये तो आपको खुद जाके बातचीत करना है अपने गांव के पास में जो साप्ताहिक बाजार लगता है उसके दुकानदार से। ठीक है, तो ये आप खुद कीजिएगा।